गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं इस समय। डेप्रिसिएशन पहले यूपी बोर्ड में सेकेंड ईयर के सिलेबस में हुआ करता था। इस साल से पैटर्न चेंज हो गया और उसको फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस। तो इसका तो ये मतलब हुआ ही है, अगर सीबीएसई बोर्ड में डेप्रिसिएशन हमेशा से फर्स्ट ईयर के सिलेबस में रहा होगा तो नो डाउट जो चैप्टर किसी क्लास में सिलेबस में डाले जाते हैं, रखे जाते हैं, वो उस स्टूडेंट की जो एज ग्रुप होती है उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से परफेक्ट होते हैं। यही क्राइटेरिया ही होता है। जब भी कोई हम ऐसा सिलेबस रखते हैं तो उसके पीछे यही होता है कि उस सिलेबस को जो बच्चा पढ़ेगा, जो स्टडी करेगा, वो जिस क्लास में होगा वो उसके लायक बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन आपके लायक बिल्कुल परफेक्ट चैप्टर है। और जब हम यूपी बोर्ड में थे तो इसके 5 मेथड्स देखते थे। अभी हमारे सिलेबस में, और जो जरूरी भी है, 2 मेथड ही अप्लाई होते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा फिक्स मेथड, और अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं या केवल बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। हमारे दूसरे मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इनकम टैक्स रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यही मेथड ऑथोराइज है। यानी हम सारे, अगर लीगली देखा जाए तो हम लोग इसी मेथड को ही अडॉप्ट करते हैं। बहुत रेयर केस में फिक्स मेथड यूज होता है। बिल्कुल वैसा ही लेजर बनेगा, वैसे ही मशीनें सोल्ड होंगी, वैसे ही हमारे एसेट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में परचेज होंगी, बस थोड़े से अंतर हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल लगाते समय आपके समझ में आ जाएगा। हम न्यूमेरिकल्स में ही आपको बताएंगे इस मेथड में क्या नई चीज है, और थोड़ी सी थियरी मिलेगी आपको। इसके साथ भी आप उसे थियरी वाली कॉपी पे जरूर नोट कर लेना, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसे कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और इसे केवल बैलेंस मेथड भी बोल सकते हो। तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैं आपको एक सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका ध्यान दीजिए। ए प्लांट इज परचेज 60,000 1st April 2016. It is estimated that the residual value of this plant at the end of working life 10 year will be 20,920. Depreciation to provide 10% on diminishing balance method. You are required to show the plant account for year. 4 साल का आपको अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है क्योंकि परसेंटेज दिया गया है। तो जो वैल्यू है 20,920 रुपये, उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे समझने की। आपको डायरेक्ट निकालना होगा 10%। आइए हम लोग बनाते हैं प्लांट अकाउंट। ध्यान से देखो बच्चों, आपने मशीन परचेज किया है 1st April 2016, 60,000। (2017) 31st March by depreciation
10% लगाना है 6000 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 54,000 to balance brought down 2017 1st April 2018 31st March by depreciation फिक्स मेथड था तो 6,000 लगता, लेकिन ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। यहाँ पे जो बैलेंस बीडी है इसका 10% यानी 54,000 का 10% 54। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन जो नीचे डाउन रिटर्न है उस वैल्यू पे लगाना है। बाई बैलेंस कैरेट डाउन नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी 48,600 1st April बाय डेप्रिसिएशन इसका 10% 4860 बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी 4374 39,366। तो बच्चों ये 4 ईयर का अकाउंट बन गया आपके सामने। यही हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। बस इस बैलेंस बीडी पे डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन और 10%, इस पे डेप्रिसिएशन 10%। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए फर्म परचेज 1st April 2016 second hand machine 36,000, spent 4,000 on its installation. 1st October in the same year another machine costing 20,000. On 1st October 2018 the machine bought on 1st April 2016 was sold at 12,000 and on the same day fresh machine purchased 64,000. 10% depreciation है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चार्ज करना है 1st April 2016 से 31st March 2020 मतलब कि 4 ईयर का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो एक मशीन और खरीदी गई है, एक मशीन सोल्ड की गई है। आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, जो पॉइंट्स लिखे हैं बस सॉल्व करने का तरीका आप देखेंगे। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन फिक्स मेथड भी थे। इसी क्वेश्चन में नीचे लिख दिया जाए फिक्स मेथड से चार्ज करो तो बस बन सकता है क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन फिक्स मेथड का है उसको तुम डिमिनिशिंग का बना सकते हो। और नॉर्मल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। कोई क्वेश्चन फिक्स मेथड का होता है, नीचे बस एग्जामिनर को लिख देना है टीचर को कि प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर द 4 ईयर अकॉर्डिंग फिक्स मेथड अकॉर्डिंग डिमिनिशिंग। क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। इसमें आपके इस चैप्टर में एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने को है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हम लोग क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि लेजर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल इजीली देख रहे हो। टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी, मशीन परचेज तो टू बैंक, या एसेट सोल्ड तो बाई बैंक, प्रॉफिट हो जाए तो 2PL, लॉस हो जाए बाई PL। लेकिन जब प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लेजर से थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसीलिए मैं आपको क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा।
तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 ईयर का है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मशीन परचेज की गई है 1 अप्रैल 2016 40,000 की। और सेम ईयर अक्टूबर 1 टू बैंक 20,000। ये हमारी फर्स्ट मशीन हो गई, ये हमारी सेकंड। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 10%, 20,000 का 10% 2,000, लेकिन अक्टूबर में ली गई है तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं। 1,000 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2017 अप्रैल 1। 40,000 में 4,000 लेस हो जाएगा 36,000। 20,000 की भी डेप्रिसिएशन 1,000 लगा है, लेस कर लोगे 19,000 हो जाएगा। यानी अगर आपके किसी बैलेंस सीडी की वैल्यू में 2 मशीनें 3 मशीनें की हैं तो आपको सेपरेट वैल्यू अलग अलग ध्यान देनी होती है। आइए हम लोग आ गए 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 36,000 10%, 19,000 10%, बाय बैलेंस सीडी और हम आ गए टू बैलेंस बीडी 2018 1 अप्रैल 36,000 का डेप्रिसिएशन 3600 लेस करने के बाद 32,400 और 19,000 पे 1900 लेस करने के बाद 17,100। अब कह रहा है 2018 में 1 अक्टूबर द मशीन बॉट 1 अप्रैल 2016 was sold for 12,000 and same day machine purchase 64,000। यानी कि जो मशीन 1 अप्रैल 2016 को ली गई थी इसको सोल्ड कर दी गई 2018 1 अक्टूबर तो बाई बैंक 12,000 12,000 में वो मशीन सोल्ड कर दी गई और सेम डे एक मशीन परचेज की गई 64,000 में, सेम 1 अक्टूबर को। तो आपको इस मशीन का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। ये हमारी थर्ड मशीन है तो 32,400 का 6 मंथ का 10% होता है 3,240 और 6 मंथ का हाफ कर दीजिए तो 3,240।
1620, यानी कि कैलकुलेशन ऑन सेल ऑफ मशीन, कास्ट ऑफ मशीन 32,400 में से आप लेस करोगे 1620, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे आप कोई मशीन जब सोल्ड करने जाओगे तो जिस दिन सोल्ड करोगे उसकी वैल्यू कितनी हुई, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही वैल्यू होती है, तो लेस करने के बाद वैल्यू कितनी हुई 30,780, और आपने सेल किया तो कितने पैसे पाए 12,000 रुपए, यानी आपका लॉस हो गया बाई पीएल 18,780, ये आपका लॉस हो गया। बाकी ये आपकी दूसरी मशीन है, बच्चों इसको ऐसे करोगे 17,100 का 1710 और 64,000 का 10% 6,400, बट अक्टूबर में ली गई है तो 6 मंथ का 50 कर दो 3,200। और ये हो गया बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी अब यहां पे हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 2019 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी 76,190, बाय डेप्रिसिएशन 7619। बच्चों जो मशीनों की कास्ट निकाली जाती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी मशीन है, अगर आपके क्वेश्चन में सेल का पॉइंट नहीं है कि मशीन सेल कर दी गई, तो उस कंडीशन में आपको अलग अलग कॉस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पे सेल हो रहा था इसलिए एक आप वैल्यू निकाल रहे थे, यहां पे इसके निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो फिर बाई बैलेंस सीडी या कैंसिल हो जाएगा। एक बात समझ लो, $68,507। एक बात समझ लीजिए, एक भी मिस्टेक, अगर एक भी अर्थमेटिकल मिस्टेक हुई डिफरेंस में, कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन गलत करोगे तो तुम्हारा ये आंसर रॉन्ग होगा। यही सबसे डिमेरिट्स है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एक बार हमसे टोटल में गलत हो गया तो फिर हम परेशान हो गए। तो कभी भी टोटल करना, कैलकुलेशन करना, अगर कहीं भी गलत करोगे तो उसका इफेक्ट आगे पड़ेगा और आगे क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं मिलेगा।
इन चीजों पे। तो कैलकुलेशन सही होना चाहिए, जैसे परसेंटेज निकालना, लॉस निकालना, ये चीजें आपको जरूर सही करनी चाहिए, क्योंकि एंट्री कुछ खास है ही नहीं ऐसी, एंट्रियां बहुत आसान है। कैलकुलेशन, ये चैप्टर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस है, और जब ये गलत होए तो फिर 0, और सही होता है तो जितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, और आपके लिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इस मेथड पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर आपके लिए सही होगा, और बाकी आपको थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन है आपको मिलेगा, आप उसे पेपर पे नोट करेंगे।